संकल्प क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे हम केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है जिसमें एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन हर साल उठते हैं, तो क्या है इसमें, कैसे है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसके बिना तो पेपर में पूरा नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। चाहे 4 ही क्वेश्चन आए, जरूर आते हैं क्वेश्चन, तो हमें ध्यान से इस चीज को सुनना है। क्या करना है, ध्यान से सुनना है। तो ध्यान से कैसे सुनेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले कार्बन और इट इज कंपाउंड है। क्या है, कार्बन और उनके कंपाउंड क्या होते हैं। तो कार्बन की बात की जाए तो एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना है, अबाउट 0.03% है। कितना है बच्चों, एटमॉस्फेयर में 0.03% जो है कहाँ है, इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में पूछ लेता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन कितने परसेंट है, 0.03% है। और 0.02% अलग अलग कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, 0.02% कहाँ प्रेजेंट है, कंपाउंड के फॉर्म में, जैसे कार्बोनेट हो गया, ठीक है, और बाइकार्बोनेट हो गया। जितने कार्बन के रेडिकल्स हैं उन सभी में भी कार्बन 0.02% प्रेजेंट है। मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट का मतलब अर्थ की जो मिट्टी है, रॉक्स है, उनमें 0.02% प्रेजेंट है। और एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो 0.03% होता है। 0.03% होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड में, बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक वर्ड आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि जितने लिविंग बीइंग्स हैं, कौन है, लिविंग बीइंग्स, जितने लिविंग बीइंग्स हैं, सभी लिविंग बीइंग्स किस चीज के बने होते हैं, कार्बन और उनके कंपाउंड के बने हुए हैं। क्या, कार्बन और उनके कंपाउंड। जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट का मतलब धरती जो है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बनी है। लेकिन जो लाइफ है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे मिलकर के बने हैं, वो पूरी तरह से कार्बन और उनके जो कंपाउंड होते हैं उनसे मिलकर के बने हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जितने प्लांट्स हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स composed of carbon and its compound and its compound। ठीक है, तो इसी को क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन और उनके जितने भी उससे रिलेटेड जो उनके डेरिवेटिव्स होंगे, उनकी जो फैमिली होगी जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, वो सब कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बॉन्डिंग हमें क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्लास 10th में पढ़ना है बेस। तो बेस हमें पढ़ने जा रहे हैं, अभी एडवांस चीज नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन का हम बात करें तो कार्बन में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, कितना होगा, 6 होगा। अगर और एटॉमिक नंबर 6 है, क्या है, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 यहाँ पर एक देखते हैं कि 6 होने की वजह से इसकी कुछ वैलेंसी होगी। क्या होगी, वैलेंसी। तो वैलेंसी अगर निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे, इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। बहुत आसान है, एकदम आसान तरीके से बताया, जिसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहला K सेल आता है, दूसरा L आता है, तीसरा M सेल आता है। पहले सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। और दूसरे में 8 होने चाहिए। अगर 8 नहीं है तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो फिलअप कर देंगे। तो कितना बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, तो 4 हमने फिलअप कर दिया। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 4। तो इसकी वैलेंसी जो है क्या है, इसकी वैलेंसी जो है, वैलेंसी कैसी हो जाएगी, वैलेंसी +4 या फिर -4। ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 4 होती है दोनों की तरह बिहेव करता है, प्लस की तरह भी बिहेव करता है बच्चों, और माइनस की भी तरह बिहेव करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसे 4 होने की वजह से कार्बन के कौन नाम से जाना जाता है, किस नाम से, अल्सो कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको, अल्सो कॉल्ड टेट्रा
टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंट कार्बन के नाम से जानेंगे, या फिर बोल सकते हैं टेट्रावैलेंसी। इतनी बात समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आ गया होगा। बहुत आसान। टेट्रा का मतलब 4, जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 4 होती है लेकिन इसमें कार्बन मेन है तो क्या कहलाएगा, टेट्रावैलेंसी। पूछ लेता है टेट्रावैलेंट कौन है, कार्बन होता है। कौन होता है, कार्बन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गया, इतनी बात समझ आ गया। अब इसके बाद जो बात करते हैं कि यहाँ पर टेट्रावैलेंसी है। अब एक पॉइंट और आते हैं जो कि हम क्लास 10 के बेस पर तैयार कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनते हैं। जो कंपाउंड या दो कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट एक साथ बैठे हैं और वो दोनों एलिमेंट अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, वो उनको दे देगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तब कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, when shared electron between two atom or more atom, ठीक है, more atom is called कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो ज्यादातर कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, वैसे तो बॉन्ड यहाँ कई तरह का होगा लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे अगर बात कर लेते हैं, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ठीक, अब यहाँ पर कार्बन के साथ तो ऐसे जुड़ेगा नहीं। ठीक है, अब किसके साथ, अभी देखते हैं किसके साथ ऐसा जुड़ेगा, अब एग्जांपल लेना पड़ेगा तब समझाएगा। ठीक है, तो अगर पूछ लेता कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो जब दो एटम या उससे ज्यादा एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है किस पर बेस होता है, कि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कैसे हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कैसे हो रही है बच्चों, ये याद रखिएगा। तो इस बेस पर यहाँ पर 3 तरह का बॉन्ड बनेगा। इसके पास कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 तरह के बनेंगे। अब कौन से 3 हैं ये समझते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ये इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड यहाँ पर जो बनेंगे कितने तरह के बनेंगे, 3 टाइप्स के बनेंगे। कितने तरह के, 3 टाइप्स के बनेंगे। अब 3 तरह के बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, यहाँ पर इस वजह से बन रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बना, 2 शेयर किया तो डबल बॉन्ड बना, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो क्या बनेगा, 3 बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर कितने तरह के बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, एक तो सिंगल बॉन्ड बनेगा और एक मतलब किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। दूसरा होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, तो डबल बॉन्ड जो है जब कार्बन और कार्बन दोनों लोग दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। तीसरा आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि जब कार्बन दो कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी तो वो क्या कहलाता है, ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक के ऊपर बात करेंगे। क्या करेंगे, एक एक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को समझ में आ गया। अब शुरू करते हैं एक एक करके बात करने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे यह देखते हैं।
अब सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, कैसा होता है। अब सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, कैसा होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया ये समझते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब हो गया कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, ये एक बॉन्ड है। तो यहाँ बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, एक हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। कैसा बना, सिंगल बॉन्ड। और जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है उनको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन। एल्केन में हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। पेपर में पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय एल्केन। एल्केन से आप क्या समझते हैं, तो एल्केन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बन जाए तो वो सब क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके अगर जनरल फॉर्मूला की बात की जाए, जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला कौन सा है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कि यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन एटम है तो n की जगह 1 रखेंगे, दो कार्बन एटम है तो 2 रखेंगे, तीन कार्बन एटम है तो 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, तो एल्केन सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। जैसे उसने कह दिया, क्या कह दिया कि C2H4 कह दिया, बताइए क्या ये एल्केन है, क्या ये एल्केन है। तो इस चीज को पता लगाने के लिए हमें CnH2n+2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2 रखा और 2 n की वजह, इसी को क्या मानते हैं, n मानते हैं। कार्बन यहाँ पर 2 है तो n कितना हो गया, 2 हो गया, इंटू 2+2। तो C2H देखते हैं 2 4 हो गया, +2 कितना आया, C2H6 आया। लेकिन एल्केन के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4। इसका मतलब क्या है, ये एल्केन नहीं है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले के जरिए क्या पता लगा सकते हैं कि वो एल्केन है कि नहीं है, ये पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक और वर्ड है यहाँ पर IUPAC लिखते समय, IUPAC लिखते समय एल्केन में क्या करते हैं, IUPAC लिखते समय जो कार्बन है या पैरेंट चेन है, उस पैरेंट चेन के साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। मान लेते हैं एक कार्बन है तो मेथ, उसके साथ एन लगा दिया, मीथेन। 2 कार्बन है तो एक और उसके साथ हमने एन लगा दिया तो क्या हो गया, इथेन। तो पैरेंट चेन में एल्केन पहचानने के लिए क्या लगता है, एन लगता है। और कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा हो, सिंगल बॉन्ड होता है, तभी ऐसा कार्य होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की अगर बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स, तो एग्जांपल में CH3 CH2, सिंपल बात करते हैं, सिंपल एकदम से, सिंपल कैसे पहचानेंगे ये, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, जैसे एक कार्बन हो गया, ये देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। ठीक है बच्चों, तो एक कार्बन होता है तो मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ बोलते हैं, 3 कार्बन होता है तो एथ बोलते हैं, 4 कार्बन होता है तो प्रोप बोलते हैं, 5 तो ब्यूट बोलते हैं। तो ये जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या करेंगे ना, बताते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद जो बात करते हैं हम, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब एग्जांपल्स पढ़ने से पहले हमें कुछ और भी चीजें पता होनी चाहिए। पता होने का मतलब IUPAC कैसे लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है, ये हमको पता ही नहीं है। तो इस चीज को लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए। क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये चीज समझते हैं। ये कैसे करेंगे, इस चीज को समझते हैं, इस चीज को समझते हैं, कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर अगर एक कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। 3 कार्बन होता है तो प्रोप बोलते हैं। ठीक है,
और 4 कार्बन होता है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन होगा तो पेंट बोलेंगे। 6 कार्बन होगा तो हेक्स बोलेंगे। 7 कार्बन होगा तो हेप्ट बोलेंगे। 8 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। 9 कार्बन होगा तो नॉन बोलेंगे और 10 कार्बन होगा तो डेका बोलेंगे या डेक। ठीक है, तो हमें ज्यादातर 1 से 10 तक ही तैयार होना चाहिए तो हमारा 10th क्लास अच्छे से निकल जाएगा इसको समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं मतलब एल्केन को पढ़ रहे हैं। किसको, एल्केन को। ठीक है, एक और वर्ड है जो कि नहीं बताया है यहाँ पर, जैसे एक वर्ड आता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होता है या एल्काइल क्या होता है, एल्किल ग्रुप या एल्काइल क्या होता है ये हम बात कर लेते हैं। एल्किल ग्रुप या एल्काइल, एल्किल 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 ग्रुप या एल्काइल क्या होता है, तो कब होगा, व्हेन वन हाइड्रोजन, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम removed from alkane, removed from alkane। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो क्या कहलाता है, एल्किल कहलाता है। जैसे एल्केन है, अब एल्केन से क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तुरंत क्या बना लेगा, ये एल्किल बना लेगा। क्या बना लेगा, एल्किल ग्रुप। जैसे एग्जांपल इसका है, मान लेते हैं CH4, इसे क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेन, मीथेन नहीं मेथेन। एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्या बना, 3 बना, तो क्या बन जाएगा, CH3। अब इस समय ये क्या कहलाएगा, इस समय ये क्या कहलाएगा, बताइए क्या कहलाएगा इस समय ये, बताइए बताइए क्या कहलाएगा इस समय ये कहलाएगा, इस समय ये कहलाएगा मैथिल। क्या कहलाएगा, मैथिल। अब यहाँ पर ANE की जगह पर क्या लग जाएगा, L लग जाएगा। क्या लग जाएगा, L लग जाएगा। मतलब क्या है, जैसे ये हटाया तो ये हट करके क्या लग गया, L लग गया। तो एल्किल, ब्यूटेल, पेंटेल, हेक्सेल, हेप्टेल, तो ये सब कब बनते हैं, जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है एल्केन ग्रुप से, तभी इस चीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। जैसे एक और ले लेते हैं CH, ले लेते हैं CH3 और CH3, इससे एक हाइड्रोजन जैसे ही हटाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 और CH2 बनेगा। एक ऐसे क्या होगा, बॉन्ड खाली हो जाएगा। ठीक है, तो जब बॉन्ड खाली हो जाएगा तो यहाँ पर ये कैसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा ये, इसे क्या बोलते हैं, इसे इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथेन। तो ये क्या हो जाएगा, ANE हट जाएगा, क्या कहलाएगा, एथिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एथिल कहलाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्या, ये ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि पेपर के लिए बहुत खास है। क्या है, बहुत खास है, इसके बिना आगे वर्क नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जैसे कार्बन है, तो कार्बन के हमें पता है कितने बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है। तो 1 2 3 हमने क्या कर दिया, 4 ये बना दिया। क्या कर दिया, 4 ये बना दिया। अब इन चारों से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक इधर जोड़ा, एक इधर जोड़ा, एक इधर जोड़ा, एक इधर जोड़ा। तो अब इसने क्या बना लिया, इसने क्या बना लिया, यहाँ देखते हैं क्या बन गया, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। क्या कहलाएगा ये बच्चों, मीथ। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, मीथेन कहलाएगा। सिंपल है। ठीक है, मीथेन कहलाएगा। इसी तरह से और अगर बात कर लेते हैं, क्या करते हैं और बात कर लेते हैं, जैसे 2 कार्बन है तो पहले दोनों कार्बन एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। उसके बाद देखते हैं बचा हुआ बॉन्ड कितना है, ये 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी काउंटिंग होगा। क्यों, क्योंकि ये इन्होंने शेयर करके खुद से बना लिया है। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन से कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या बना, 2 कार्बन होता है तो क्या कहलाता है, एथ। क्या कहलाएगा, एक। और सब में देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो क्या कहलाएगा, इथेन। क्या कहलाएगा, इथेन कहलाएगा। ठीक है, ये बच्चों बहुत खास है। उसके बाद एक और बात कर लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे हैं
तो बहुत सारे हैं, तो बहुत आसान है। तो कार्बन कार्बन यहाँ देखो 1 2 3 बॉन्ड खाली, यहाँ पर केवल 2, क्यों? क्योंकि इस कार्बन जो बीच वाला कार्बन है उसने 2 कार्बन से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो कितने खाली बचे? केवल 2 बचे। तो किनारे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3 जुड़ेंगे। बीच में कितने जुड़ेंगे? केवल 2 ही खाली है तो 2 ही जुड़ेंगे। ठीक है, 2 ही खाली है तो कितने जुड़ेंगे? 2 ही जुड़ेंगे। अब देखते हैं कार्बन कितने हैं। 1 2 3 4 कितने हैं? 1 2, ये 1 2 3 4, क्या नाम है? ब्यूट है। क्या नाम है? ब्यूट है। ठीक है, अब देख रहे हैं कार्बन 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 के बीच में कैसे बॉन्ड है? सिंगल है, तो क्या कहलाएगा? ब्यूटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ब्यूटेन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जिनको ऐसे ही काउंटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे भी पढ़ेंगे किसके बारे में? डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद एक मिक्सर चीज पढ़ेंगे जिससे अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो होप है वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या हो? लगातार मिलता रहे। क्या हो? लगातार मिलता रहे। ठीक है बच्चों।